नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो आई फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के गोचर की। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। ये इनका अंतिम दौर चल रहा है और आगामी 6 अप्रैल को मकर राशि से राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहां से वो कुंभ राशि में संचरण करना प्रारंभ करेंगे और उसके पश्चात 15 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि से वक्री होकर वापस मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तत्पश्चात उसके बाद 20 नवंबर को पुनः मार्गी होकर वो वापस कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और फिर वो मार्गी होते हुए कुंभ राशि में संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के बारे में हम क्या कहें। ज्योतिष में समस्त ग्रहों में शुभता में देवगुरु बृहस्पति का अग्रणी स्थान है। ये शुभ ग्रह सभी राशियों में अपना शुभ फल देते हैं और समस्त 12 राशियों में इस गोचर से क्या प्रभाव होंगे, अलग अलग राशियों में क्या फल होंगे, जातकों को ये जानने की बड़ी जिज्ञासा है। अनेक कार्यक्रमों में इनको इस बारे में जानकारी मिलती है। तो आज इस क्रम में हम भी एस्ट्रो आई फॉर यू चैनल के माध्यम से आपके सामने विभिन्न राशियों के बारे में बृहस्पति का ये गोचर क्या फल देगा ये आपको हम बताएंगे। उसके पूर्व मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें ताकि हम हमारे ज्योतिष सूत्र जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आप तक पहुंचाएं। निरंतर हम आपकी सेवा में। दर्शकों, आइए जानते हैं कि बृहस्पति का गोचर आपकी राशि पर क्या फल लेकर आ रहा है। उससे पहले मैं आपको एक आवश्यक बात बताना चाहता हूं कि आपकी कुंडली में जहां चंद्रमा विराजमान है, जिस राशि में विराजमान है, वही आपकी राशि है। उसी के संदर्भ में इस फल को जानने का प्रयास करें। राशियों के क्रम में प्रथम राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। मेष राशि के लिए बृहस्पति 9वें भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और ये जो राशि परिवर्तन है एकादश भाव यानी आर्थिक लाभ का संकेत करता है। बृहस्पति का यह गोचर निश्चित तौर पर मेष राशि के लिए आर्थिक स्रोतों को खोलने वाला रहेगा। आर्थिक लाभ के लिए ये अत्यंत शुभ गोचर है और आपका भाग्य भी आपका पूरा साथ देने वाला है। इस काल में आपके दाम्पत्य जीवन में खुशी का संचार होगा। आपके प्रेम जीवन में भी संबंधों में मिठास आने वाली है। मैं तो कहता हूं कि मेष राशि के जातकों को आलस्य को त्याग कर अपने कार्य के प्रति गंभीर होकर लग जाना चाहिए ताकि इसका पूरा लाभ उनको मिले। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जो काल वक्र गति का रहेगा उस काल में अवश्य सतर्क रहना है, वहां बने रहें। पूर्व जैसी स्थितियां बन सकती हैं। शेष जो मार्गी संचरण बृहस्पति का रहेगा वो आपको आमदनी में लाभ देने वाला है। विदेशों से आपको लाभ मिलने के पूरे संभावना है और अनेक आय के साधन आपके खुलने वाले हैं। घर परिवार में खुशी का संचार होगा। ये गोचर आपके लिए श्रेष्ठ व शुभ कहलाएगा। बृहस्पति के लिए मैं एक उपाय अवश्य आपको देना चाहता हूं कि आप अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं और बृहस्पति देव को नमन करके चलें। आपके लिए गोचर अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। आइए जानिए वृषभ राशि के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि के लिए बृहस्पति अष्टम व एकादश का स्वामी होकर दशम भाव में गोचर करेंगे और दशम भाव यानी कि कर्म भाव, कर्म के क्षेत्र में जातक को समस्याएं आ सकती हैं और कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण भी संभव है। हम
वृषभ राशि के लिए कहेंगे कि बृहस्पति का गोचर मिला जुला रहने वाला है। हम इसे पूर्णतः अशुभ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि घर परिवार के संबंध में यहाँ खुशियों का माहौल रहने वाला है, अच्छी पटने वाली है घर परिवार रिश्तेदारों में, और पारिवारिक जीवन सुखमय रहने वाला है। वहां बृहस्पति किसी प्रकार की अशुभता नहीं देंगे, पर कार्य क्षेत्र में अवश्य परेशानी का अनुभव होगा, स्थानांतरण संभव होगा। हम अनावश्यक कार्य की गतिविधियों में ध्यान न लगाएं, बल्कि अपने कार्य के प्रति सतर्क रहें। ईमानदारी व निष्ठा से बिना किसी वाद विवाद के अपना कार्य करें, ताकि वृषभ राशि के जातक इसका समय का लाभ उठा सकें। और हमें यह भी देखना होगा कि जब वक्र गति होकर वृषभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति नवम भाव में भी संचरण करेंगे, तो उस समय अवश्य ही यात्राओं का अनुभव होगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में वृद्धि हो सकती है। तो स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहें, अपना कार्य करें। और वृषभ राशि के जातकों के लिए इन सभी परेशानियों से बचने के लिए बृहस्पति देव को नित्य नमन करें और अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान करते हुए, अपने गुरुओं का सम्मान करते हुए बृहस्पति से संबंधित दान जो निरंतर करते रहें, ये समय निकल जाएगा। मिथुन राशि के लिए गोचर अत्यंत शुभ फलदायी होने वाला है। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति सप्तम व दशम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में संचरण करने वाले हैं, और नवम भाव यानी कि भाग्य की पूरी सहायता आपको मिलने वाली है। भाग्य आपका पूरा बलवान रहने वाला है, आपको भाग्य की प्राप्ति होने वाली है, आपको हर निर्णय लेने में सफलता प्राप्त होगी। जो निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे पिछले दिनों, उन निर्णयों को आप ले पाएंगे और इसमें भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहने वाला है, जीवन साथी से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और इसी के चलते आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बन सकता है। छात्राओं के लिए बात करें, विद्यार्थियों के लिए ये समय पढ़ाई के लिए अनुकूल है। उन्हें पढ़ाई के सिलसिले में अपने स्थान से दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ सकता है। हालांकि जहां वक्र काल का समय आएगा तो उस समय जरूर समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाएगा। समस्याओं के सामने आने से थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। धन के मामले में भी कुछ दिक्कत आ सकती है। पिता के लिए ये समय थोड़ा कष्टकारक रहने वाला है। हमें जब बृहस्पति पुनः मार्गी होंगे तो अधिकांश समय बृहस्पति अनुकूल और भाग्य का साथ देगा। और मैं ये कहूँगा कि ये गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी होगा। वो चाहें तो अपना समय अनुकूलता की ओर ले जा सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि मिथुन राशि के जातक धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इससे उनका मन और उनका सोचने का जो तरीका है उसमें और सुधार आएगा, जिसके चलते उनको शांति का अनुभव होगा। उपाय के बारे में कहूँ तो उपाय, आप केले के वृक्ष की सेवा करें, केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं, आप चने की दाल उनको अर्पित करें, आपका मंगल ही मंगल होगा। लीजिए बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि में बृहस्पति षष्टम व नवम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में संचरण करने वाले हैं। ये गोचर उनके लिए अत्यंत शुभ तो नहीं है, बल्कि सामान्य ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ भाग्य का साथ उतना नहीं मिलने वाला जितना कि मिलना चाहिए। और चूंकि ये समय संघर्ष कारक रहने वाला है। हालांकि मैं एक बात जरूर कहूँगा कि यहाँ पे आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी रुचि हो सकती है। अध्यात्मता की तरफ जितना आप बढ़ेंगे उतना ही समय आपके लिए शुभता में बदलता जाएगा। अध्यात्म के क्षेत्र में आप सत्संगों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, आध्यात्मिक किताबों को आप पढ़ें, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करें, अच्छे लोगों के अच्छे संगत में आप रहेंगे तो ये समय कब निकल जाएगा आपको इसका
पता भी नहीं चलेगा। मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं, मैं संतान पक्ष की बात करूं तो वहां भी भाग्य का साथ कम मिलने वाला है। अतः हमें वहां पे अपनी सूझबूझ और अपने धैर्य का परिचय देते हुए हमें समय को बड़ी शांति पूर्वक निकालना होगा। पिता के स्वास्थ्य के बारे में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अनचाही यात्रा हो सकती है, तो जो आपको पसंद ना आए तो उस क्षेत्र में भी आपको सूझबूझ से निर्णय लेना पड़ सकता है। आपके जो निर्णय चले आ रहे हैं, जिनके बारे में आप बहुत विचार कर रहे हैं, उन निर्णयों में भी आपको थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के ये समय आपके लिए अशुभ रहने वाला है और इसमें हम अध्यात्मता से हमारे इस समय को शुभता प्रदान कर सकते हैं। बीच में वक्र गति वक्र गति का गोचर होगा तो उस समय जरूर आपको राहत मिलेगी और उस समय पुनः आपका समय और मनचाहा परिणाम आपको उस समय मिल सकता है। लेकिन जब पुनः मार्गी होंगे तो वापस हमें सतर्कता और वापस हमें सूझबूझ और धैर्य के साथ ये समय निकालना होगा। कर्क राशि वालों के लिए मैं उपाय बता देता हूँ। आपको गाय को हरी सब्जियां खिलानी चाहिए, आपको गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, आपको बृहस्पति को नमन करते हुए, बृहस्पति को रोज स्मरण करते हुए आपको आगे बढ़ना है और आगे जितना हो सके आपको यहाँ पे सावधानी बरतनी है। सिंह राशि के लिए बृहस्पति का गोचर अत्यंत शुभ फलदायी होने वाला है। यहाँ पे पंचम और अष्टम भाव का स्वामी होकर बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव में संचरण करने वाले हैं, जो कि अत्यंत शुभ है। मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि जो विवाह करने के जो इच्छुक हैं उनके लिए ये शुभ समाचार लेके आ रहा है। उनका विवाह होगा। प्रेम प्रसंग में जो जातक हैं उनको वहाँ सफलता मिलने वाली है और जीवन सुखद होने वाला है। दाम्पत्य जीवन के लिए ये खुशी का पैगाम लेके आने वाला है ये गोचर। और कोई जीवन साथी को हम देखें तो उसको मान सम्मान मिलेगा, उनकी पदोन्नति और उनको कोई यह बड़ा लाभ का संकेत यहाँ होता है। यहाँ पर आमदनी में भी बढ़ोतरी की संभावना होगी और स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये समय उत्तम कहा जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि सिंह राशि के जातकों को समय का लाभ उठाएं। हालांकि जब वक्र गति होगी तो उस समय जरूर हमें संभल कर चलना है। हमें उन्हें उस समय को बड़ा सावधानी पूर्वक धैर्यता पूर्वक निकालना है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलने वाला है। निर्णय लेने की क्षमता और बली होने वाली है। निर्णय सफल होंगे और इन सभी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए यही कहते हैं कि सिंह राशि के लिए ये गोचर शुभता लेकर आएगा। हम इस संबंध में आपको उपाय बता देते हैं। अगर बृहस्पतिवार के दिन हम पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, वहाँ सेवा करें, मंदिर जाएं, अपने मन को प्रफुल्लित रखें, लोगों का सम्मान करें, अपने वरिष्ठ जनों का आदर करें, तो आपके लिए ये समय पूरा मिठास जीवन में घोल देगा। आइए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कन्या राशि। कन्या राशि में बृहस्पति चतुर्थ व सप्तम भाव के स्वामी होकर षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे ये जो गोचर होने वाला है ये शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जातक प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में अगर मान लो सोच रहे हैं तो वहां पे उनको सफलता मिलने वाली है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पूर्ण रूप से यहाँ पे इतना अच्छा फल नहीं मिलने की बजाय यहाँ पे संघर्ष की स्थिति ज्यादा रहेगी। जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें अपने संघर्ष के प्रति गंभीर होकर पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए, तब जाके उन्हें सफलता मिलेगी। इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। मोटापे में वृद्धि हो सकती है। पेट जन्य बीमारियां बढ़ सकती हैं। पेट में गड़बड़ होने की संभावना है। इस वजह से हमें खर्चों पे भी अपने लगाम लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे खर्चों में बढ़ोतरी का भी संकेत हो रहा है। कार्य क्षेत्र में भी यदा कदा रुकावटें आ सकती हैं और आपका मन भी
यदा कदा कभी उदास रह सकता है। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये समय बड़ा धैर्यता पूर्वक आपको निकालना है। अगर कोई प्रॉपर्टी का विवाद है तो उस विवाद को भी बड़ी सूझबूझ के साथ में निकालना होगा, वरना वहां पे भी विवाद बढ़ सकता है। जीवन साथी के संबंधों में, दाम्पत्य जीवन में, यहाँ पे भी हमें खटास का अनुभव होना बिल्कुल लाजमी हो जाएगा। तो हमें वहां पे भी अपने समझदारी का परिचय देना होगा। पूरी बुद्धि के साथ हमें शांति के साथ इन कार्यों को निपटाना होगा। हम हमारे आर्थिक दृष्टि से भी हम विचार करें तो वहां पे भी हमें थोड़ी तकलीफों का सामना करना होगा। तो हम वहां पे भी धैर्यतापूर्ण अपने खर्चों को समायोजित करके बजट बना के अपना काम करें। आपको उपाय मैं बता देता हूं। गुरुवार को गौ माता को गुड़ व गेहूं से निर्मित जो रोटी है उसका भोग लगाएं और बृहस्पति देव को नमन करते हुए चलें। जीवन में प्रतिदिन अगर आप बृहस्पति देव को नमन करेंगे, उनका नाम लेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको ये समय इतना प्रतिकूल नहीं होगा। पर ये जरूर है कि सावधानी हमें हर कदम पर बनाए रखनी है। आइए जान लेते हैं कि तुला राशि के लिए ये बृहस्पति का गोचर कैसा रहने वाला है। तुला राशि के लिए बृहस्पति तृतीय व षष्ठम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में संचरण करेंगे। और पंचम भाव में आप देखिए यहाँ पे शिक्षा के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग शिक्षा से संबंधित लोग हैं उन्हें यहाँ पे बड़ी सफलता मिलने वाली है। जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए समय बड़ा अच्छा आने वाला है। जो उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफलता मिलने वाली है। ये शिक्षार्थियों के लिए बेहतरीन समय कहलाएगा। वहीं ये दाम्पत्य जीवन के लिए भी खुशियां लेके आने वाला समय है। तुला राशि के लिए दाम्पत्य जीवन बड़ा ही मिठास लेके आने वाला है। यहाँ पर विवाह के योग्य जो लोग हैं उनका विवाह सुनियोजित संपन्न होने वाला है। किसी अगर विवाहित हैं तो विवाहित जोड़े हैं तो उन्हें नए मेहमान का आगमन, संतान के संबंध में शुभ सूचना प्राप्त होगी, ऐसा यहाँ पे इस गोचर में संकेत हो रहा है। धन से जुड़ी समस्याएं कोई हैं तो उन समस्याओं में राहत मिलने वाली है। धन का आगमन आसानी से होगा और आमदनी में बढ़ोतरी के भी योग बनेंगे। ये गोचर अत्यंत शुभ कहा जाएगा तुला राशि वालों के लिए। वहीं अगर वक्रकाल की बात की जाए तो यहाँ पे हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। ज्यादा विवादों में हमें अपना समय जाया नहीं करना, हमें विवादों से दूर रहना है। और पूर्ण रूप से देखा जाए तो आने वाला ये तुला राशि के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला ही ये गोचर कहलाएगा। बृहस्पति देव को नमन करके नित्य कार्य करेंगे तो सफलता और शिक्षा और इससे जुड़े हुए जो भी काम हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। चाहे धन का मामला हो, चाहे जीवन में पारिवारिक या सामाजिक किसी भी क्षेत्र का मामला हो, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, आपकी बुद्धि और ज्ञान की प्रशंसा होगी और राज्य पक्ष से भी आपको लाभ होने वाला है। लेकिन आप गाय की सेवा करें और आप मंदिर जाएं और बृहस्पति से संबंधित मंत्रों का आप जाप करें तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ समय होगा। आइए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में बृहस्पति दूसरे और पंचम भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पे इनका संचरण सामान्य रहने वाला है। अत्यंत शुभ तो नहीं कहा जाएगा लेकिन सामान्य में अवश्य कहूंगा, क्योंकि पारिवारिक समस्याओं का उत्पन्न हो सकती हैं और परिवार में कुछ दिक्कतों का सामना हो सकता है। संबंधों में खटास आ सकती है, घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे ये वृश्चिक राशि के लिए सामान्यतः ज्यादा शुभ तो ये गोचर नहीं कहा जाएगा, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर प्रॉपर्टी खरीदने का विचार अगर जातकों के
वृश्चिक राशि के जातकों को चल रहा है तो उसमें अवश्य योग बनने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उपयुक्त समय आने वाला है। वहीं माता के स्वास्थ्य के बारे में भी चिंताएं रहेंगी, उनके स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। धन खर्च बढ़ेगा, संतान पक्ष के लिए भी ये समय अनुकूल नहीं है, वहां भी हमें ध्यान देकर और धैर्यपूर्ण ये समय को निकालना होगा। अगर संतान घर से बाहर जाने पे विचार कर रही है तो उस संबंध में जरूर वहां सफलता मिल सकती है। कई यात्राओं का सामना करना पड़ सकता है, अनचाही यात्राएं भी हो सकती हैं और कार्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई यात्राएं भी हो सकती हैं। इन यात्राओं में सफलता मिलेगी। खासकर ये काम वक्र काल में होगा। वक्र काल से निकलते ही पुनः फिर वापस हमें पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ेगा, लेकिन जब अंतिम छोर जब इस गोचर का होगा तो वहां उन समस्याओं का निपटारा अवश्य होगा। धन की प्राप्ति भी गोचर के अंत में ये हो सकती है। हम उपाय की बात करें तो उपाय के संबंध में हम यहाँ पे अगर पुखराज धारण कर सकें, पर ये सब ज्योतिषी के परामर्श के द्वारा ही संभव हो, और बृहस्पति को नमन करके चलें, गुरुजनों का सम्मान करें और थोड़ा सा अपने मन को शांति रखकर मेडिटेशन का या योगा इन सब का हम जरूर उपयोग करें ताकि आपका मन शांत रहे और इस समय को हम धैर्यपूर्ण निकालें। लीजिए बात करते हैं धनु राशि के विषय में। धनु राशि स्वयं बृहस्पति देव की स्वयं की राशि है और चतुर्थ भाव में भी इनकी राशि है। लग्न और चतुर्थ भाव की राशिपति होकर तृतीय भाव में इनका संचरण होगा। ये संचरण मिला जुला रहने वाला है। तृतीय भाव में बृहस्पति देव का संचरण जातकों को छोटी छोटी यात्राएं करने के अवसर प्रदान करेगा। यात्राओं के साथ में हम ये कहें तो तीर्थ यात्राएं करने का भी अवसर प्राप्त होगा, तीर्थ स्थानों पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। परिवार में छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और हर संभव उनका सहयोग निरंतर प्राप्त होता रहेगा। माता का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है और परिवार में भाई बंधुओं में प्रेम का संचार होगा। और निजी जीवन में अगर आप धन संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो निश्चित तौर पर अगर प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। वहाँ मेहनत करेंगे और दृढ़ निश्चय करेंगे तो निश्चित तौर पर आर्थिक समस्याएं हल होंगी, धन का आगमन होगा। वहीं पे अगर हम बात करें कि धार्मिक आचरण हम रखें और धार्मिक विषयों के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ेगी। वक्र काल में हम धैर्य बना के रखें, अपने समस्याओं को किसी को ना बताएं और उनका हल सूझबूझ के साथ करें। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको सफलता प्राप्त हो रही है, आपका साहस बढ़ने वाला है, साहस में निपुणता बढ़ने वाली है और आप कई कार्यों को अंजाम देंगे। उन कार्यों को अंजाम देने में आपकी ऊर्जा आपका साथ देगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सामान्य से अधिक अच्छा ये समय आपका रहेगा। आप उपाय की बात करें तो मैं फिर कहूंगा कि बृहस्पति देव को नमन करते हुए चलिए। बृहस्पति देव का नित्य नमन आपको अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करेगा, आपके भाग्य में उन्नति के लिए अनेक अवसर पैदा करेगा। दूसरा, पुखराज पहनने के लिए आप उचित ज्योतिषी के पास जाकर परामर्श लेकर अवश्य पुखराज धारण करें। यहाँ पुखराज आपको अवश्य मदद करने वाला है। तो धनु राशि के लिए ये समय आपका सामान्य से अच्छा निकलने वाला है। आइए जान लेते हैं कि बृहस्पति का ये गोचर मकर राशि के लिए कैसे रहने वाला है। मकर राशि के संबंध में बृहस्पति 12वें भाव व तृतीय भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में यहाँ संचरण करेंगे। ये संचरण
अत्यंत शुभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इस संचरण में छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। घर परिवार में मांगलिक उत्सव व कोई कार्यक्रम ऐसा आयोजित हो सकता है जिसमें सभी कुटुंब के लोगों का समायोजन होगा, सब मिलेंगे और इस प्रकार से आपसी सहयोग की भावना विकसित होगी। किसी मंगल कार्यक्रम की योजना यहाँ संपन्न हो सकती है। और जहाँ तक हम देखते हैं कि विवाहित जो सदस्य हैं उनके घर में नन्हे मुन्ने बालकों का आगमन हो सकता है, संतान उत्पत्ति हो सकती है। हम ये कहेंगे जो अविवाहित हैं उनके लिए विवाह प्रसंग बन सकता है और विवाह के मंगल कार्यक्रमों को अंजाम देने के लिए यह गोचर शुभ फलदायी होगा। परिवार में अगर कोई अर्थ से समस्या चली आ रही है तो वो उसका निराकरण यहाँ हो सकता है। धन संबंधी कार्यों में यहाँ प्रगति के संकेत प्राप्त होते हैं। इस गोचर से हम ये भी देखेंगे कि हम अपनी वाणी और अपने वाक चातुर्य के संबंध में भी विशेष प्रगति होगी। अपनी वाणी के बल पर, अपने व्यक्तित्व के बल पर, अपने ओजस्व के बल पर कई कार्यों को आप संपादित करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। ये गोचर अत्यंत शुभ है। इसका लाभ लेने के लिए मैं आपको अवश्य कहूँगा, आपकी वाणी में मधुरता का एहसास सभी को होगा, सब लोग आपसे प्रभावित होंगे और लोग आपका सहयोग भी करेंगे और आपके साथ में जुड़कर कार्य करने का एहसास होगा और आपको उससे ऊर्जा आपकी बढ़ेगी। आपके कार्यों में बिल्कुल प्रगति निश्चित होगी। मैं यहाँ उपाय बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे बृहस्पतिवार के दिन गरीबों को खाना खिलाएं और लोगों की सेवा करें, मंदिर में जाकर सेवा करें। मंदिर में न जाना चाहें तो अपने घर परिवार आसपास जो भी लोग हैं जिनको आपकी मदद की इच्छा है उनकी आप मदद करें और इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। आपके दिन और भी ज़्यादा प्रगतिशील होंगे। बृहस्पति देव को नमन करिए, बृहस्पति देव को स्मरण करिए, इससे अत्यंत शुभ आपका जीवन रहेगा। आइए बात कर लेते हैं कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति का गोचर कैसा रहने वाला है? मैं ये कहूँगा कि बहुत ही शुभ रहने वाला है। बृहस्पति एकादश व द्वितीय भाव के स्वामी होकर स्वयं लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर संचरण लग्न भाव में भी हो रहा है, कुंभ राशि के अंदर ही हो रहा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे लंबे समय से जो मानसिक तनाव की स्थिति थी वो अब समाप्त होने वाली है, उसमें कमी आने वाली है और आपके निर्णय लेने की जो क्षमताएं हैं उन निर्णय लेने की क्षमताओं में बढ़ोतरी होने वाली है। वह निर्णय आपके सफल होने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आपको खुशहाली का माहौल मिलेगा और वहाँ से भी प्रेम संबंध और प्रेमी जो जोड़े हैं उनको भी इस गोचर से अत्यंत उनके लिए सुखद होने वाला है और उनको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। और जब हम देखते हैं कि कुंभ राशि में गोचर चल रहा है और कुंभ राशि के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो इस गोचर का अत्यंत लाभ कुंभ राशि के लोगों को होने वाला है। क्योंकि इससे पूर्व उन्हें जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था उससे अब निजात मिलने वाली है और यहाँ पे थोड़े खर्च जो हैं वो वक्र काल में बढ़ेंगे, तो उनको भी सूझबूझ के साथ में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी वक्र काल में बढ़ेगी। तो उस संबंध में हमें जरूर थोड़ा धैर्यपूर्ण जो कुछ समय है वो निकालना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो ये गोचर कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आने वाली है, मान सम्मान बढ़ने वाला है, आर्थिक पक्ष भी यहाँ मजबूत होने वाला है। तो मैं कहूँगा कि कुंभ राशि के लिए ये समय शुभ है। जिसका इंतजार था वो अब इंतजार 6 अप्रैल को बृहस्पति के संचरण से उसमें काफी लाभ कुंभ राशि के जातकों को मिलने वाला है। उपाय के लिए मैं इतना कहूँगा कि जो जरूरतमंद हैं
खासकर जो शिक्षार्थी हैं उनको शिक्षण संबंधी वस्तुएं आप दान कर सकते हो। आप बृहस्पति देव का स्मरण करें, आप मस्तक पे केसर का तिलक लगाएं, तो इससे अवश्य ही आपको जीवन में कई लाभ मिलेंगे। और गुरुजनों का सम्मान करें, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि बृहस्पति देव को स्मरण करें, तो उनके जो मंत्र हैं वो मैं कार्यक्रम के अंत में आपको मुख्य मंत्र अवश्य बता दूंगा, तो उन मंत्रों से भी आपको जीवन में कई लाभ होने वाले हैं। तो आइए बात कर लेते हैं अंत में मीन राशि के विषय में। बृहस्पति का गोचर मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि स्वयं बृहस्पति देव की राशि है। बृहस्पति देव स्वयं यहाँ लग्न और दशम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव यानी खर्च का भाव, तो खर्च यहाँ पे बढ़ने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये गोचर ज़्यादा शुभ नहीं कहलाएगा। और एक बात अवश्य कहूँगा कि जो विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, जो विदेश भ्रमण करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ सफलता मिल सकती है। वो प्रयास करें, विदेश जाने की इच्छा उनकी अवश्य पूरी होगी और खर्चों में बढ़ोतरी की संभावना होगी। तो यहाँ पे मैं अवश्य कहूँगा कि खर्चों को बैलेंस बनाकर और बजट बनाकर ही खर्च करें, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। धर्म कर्म के कार्यों में काफ़ी रुचि होगी, अधिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। और कहीं दूर की यात्रा आपके मन में करने की इच्छा है तो उसकी योजना बना सकते हैं, उस योजना में अवश्य सफलता मिलेगी। और जब आपका बृहस्पति का वक्र काल चलेगा तो उस समय आपको वहाँ पे जरूर अच्छा समय देखने को मिलेगा। वहाँ पे धार्मिक आचरण, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धार्मिक गतिविधियों में आपका मान सम्मान होगा, यश वृद्धि होगी। प्रणय संबंध, दाम्पत्य जीवन में भी आपको सुख मिलेगा। वहाँ पे भी आपकी कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होगी। और पुनः जब मार्गी होंगे तो फिर वापस, तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे ये अत्यंत शुभ तो नहीं, बाकी मिला जुला ये समय मीन राशि वालों के लिए कह सकते हैं। यहाँ पे मैं उपाय के संबंध में बात करूँ तो मीन राशि के जातक जो बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत भी उनके लिए फलदायी रहेगा। और बृहस्पति देव का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। उसका प्रतिदिन बृहस्पतिवार के दिन से शुरू करके ये जाप करें तो निश्चित ही कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके खर्च जो है वो बच पाएंगे। आर्थिक रूप से आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। और आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये उपाय अगर समय समय पर करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। और इस कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बृहस्पति देव के मंत्र हैं जो कि प्रचलित हैं, जो मैंने आपके समक्ष बताए। हम वैदिक मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम, इन मंत्रों का भी आप जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी जातक, सभी राशियों के जातक अगर केसर का तिलक लगाएं और मस्तक पर शोभायमान करें तो निश्चित तौर पर बृहस्पति आपके लिए अतुलनीय सहयोग करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त होगा। और धार्मिक आचरण से, गुरुओं के सम्मान से और अपने से जो बड़े हैं उनका आदर करके हमें बृहस्पति देव अवश्य आशीर्वाद देंगे। इसलिए आने वाला गोचर सभी के लिए शुभ हो, यही शुभकामनाएं करता हूं। हमारे चैनल की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें ये मौका मिले कि हम किस प्रकार से और बढ़िया प्रस्तुति आपके सामने दे सकें। अनेक विषयों पर हम चर्चा करेंगे।